निशी, रिलैक्स। क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। प्रॉब्लम मुझे नहीं है, तुम्हारे भैया को है। हर बात पे वो रोक टोक करते हैं। मतलब इज ही ओके, इज ही सेन और समथिंग रॉन्ग विद हिम? मुझे नहीं समझ आ रहा है, ठीक है? और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। आई अंडरस्टैंड, लेकिन देखो प्लीज, हर फैमिली के कुछ उसूल होते हैं, कुछ रिवायत। गॉड, फिर ये फैमिली 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 फैमिली। प्लीज अलमीर, मैंने शादी तुमसे की थी, तुम्हारी फैमिली से नहीं। प्यार भी तुमसे ही किया है। तुम्हें ये बातें समझ क्यों नहीं आ रही हैं? निशी, मैं अपनी फैमिली से अलग नहीं हूँ, उनके साथ रहता हूँ, शामिल रहेंगे मेरी जिंदगी में। मैं इस घुटन में जिंदगी नहीं गुजार सकती और ना ही किसी के कहने पे चल सकती हूँ। हर फैमिली का एक बड़ा होता है जो उसूल बनाता है, और छोटे वो उसूल फॉलो करते हैं बस। मैं नहीं रह सकती ऐसे माहौल में। मुझे नहीं है आदत। एक आदमी की डिक्टेटरशिप के अंदर गुजारा नहीं कर सकती मैं। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती है? तुम्हें जल्द से जल्द मेरे लिए अपार्टमेंट लेना होगा, और अगर तुम नहीं लोगे ना तो फिर देखना। ये नहीं मैडम, दवाई तो आपने खा ली, अब ये दूध पिए। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे कबीर? ये रिहाना के काम है, आप क्यों कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी मैं किसी और को दे नहीं सकता, किसी पर ट्रस्ट नहीं है मुझे। हाँ, अगर मैं ऑफिस में हूँ या घर पर ना हूँ तो और बात है। चलें, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन पीना है। शाबाश, थोड़ा सा। कबीर, खाना बहुत खा लिया है मैंने। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से पी लेना, फेंकना नहीं। आप ही शोएब भाई को इतना अच्छा मूड में मैंने बहुत कम देखा है। इसी बात के लिए तो परेशान। अभी 2-4 दिन पहले तो उनका मूड बहुत खराब था, अब अचानक से इतना अच्छा हो गया। जानती हूँ, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे आप ही, इसमें डरने की क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं जोया, शोएब को अच्छी तरह से जानती हूँ। बिना मकसद के ना का मूड कभी अच्छा नहीं होता। मुझे लग रहा है कि आप बिलावजा वहम कर रही हैं। उन्हें आपसे क्या मकसद हो सकता है? नहीं जोया, वहम नहीं है मेरा। लेकिन इस बार ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे शौहर के प्यार के पीछे, उनकी इस मेहरबानी के पीछे क्या मतलब है, क्या मकसद है। मेरी प्यारी आपी, खुशी के जो लम्हात मिला करें ना, उन्हें एंजॉय किया करें। अल्लाह सब बेहतर करेगा, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दें और खुश खुश रहा करें। आप मुझे उदास अच्छी नहीं लगती। सच कहते हैं, एक बहन होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। मैं हूं ना आपकी प्यारी सी बहन। और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी।
हमेशा रहूंगी। खुश खुश रहा करें बस, मैं आपको उदास नहीं देख सकती। जान है आप मेरी। आप क्या पियेंगे? आपके लिए चाय बना के लाऊं अपने हाथों से? लेके आती हूँ। क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा? कहाँ जा रही हो? मामू के घर और उसके बाद यूएस। Are you mad? मैड थी मैं, इसलिए तो तुमसे शादी की है, लेकिन अब ना मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे सब साफ साफ नजर आ रहा है। देखो प्लीज बात को बढ़ाओ मत, प्लीज। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो बात जरूर बढ़ जाएगी। अरे मैं तुम्हारी डिमांड्स पूरी कर दूंगा, जस्ट नीड सम टाइम मिशी। ओके, ठीक है, दिया तुम्हें टाइम, हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, लेकिन जब मेरी डिमांड्स पूरी हो जाए ना तब कॉल कर देना, आ जाओ। मिशी लिसन टू मी। मेरी बात तो सुनो यार। अरे मिशी लिसन, हम आराम से बात करते ना, सॉर्ट करते हैं प्रॉब्लम को। मिशी क्या बचपना है? मिशी लिसन टू मी, लीव मिशी। निशाद, कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे पूछा है कहाँ जा रही हो? मॉम के पास यूएस जा रही हूँ। अब इस पे भी कोई पाबंदी है क्या? तुम क्या कर रही हो मिशी? क्यों मुझे मुश्किल में डाल रही हो? वाह मिशाल, तुमने तो भैया को बोल्ड कर दिया भाई। अब मुझे इसी सिचुएशन का फायदा उठाना है। अलमीर, क्या हुआ अलमीर? I'm okay. सुनो तो अलमीर, आई एम सॉरी, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली। मैं वहां खड़ी हुई थी तो आवाज आ गई। तुम It's okay. गुस्से की तेज है, मैं मना लूंगा। मुझे एक बात बताओ, हर शख्स को हक हासिल है ना अपने लिए आवाज उठाने का। यहाँ पर तो बाबा आदम के जमाने के सारे उसूल चल रहे हैं और सब उसको फॉलो करने पर पाबंद हैं, सिवाय एक के। I'm sorry. हर शख्स को
हक हासिल है ना अपने लिए आवाज उठाने का। यहाँ पर तो बाबा आदम के जमाने के सारे उसूल चल रहे हैं और सब उसको फॉलो करने पर पाबंद हैं, सिवाय एक के। प्रॉब्लम मुझे नहीं है, तुम्हारे भैया को है। अलमीर, मैंने शादी तुमसे की थी, तुम्हारी फैमिली से नहीं। प्यार भी तुमसे किया है। तुम्हें ये बातें समझ क्यों नहीं आ रही? मैं नहीं रह सकती ऐसे माहौल में, मुझे नहीं है आदत। एक आदमी की डिक्टेटरशिप के अंदर गुजारा नहीं कर सकती मैं। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती है? तुम्हें जल्द से जल्द मेरे लिए अपार्टमेंट लेना होगा, और अगर तुम नहीं लोगे ना तो फिर देखना। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की हमारे घर में एडजस्ट हो सकती है। बिल्कुल ही मुख्तलिफ टेम्परामेंट है उसका। देखें, कभी किसी को भी कहीं भी एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। विशाल को थोड़ा सा टाइम दें, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं, मुझे तो शुरू से इससे अच्छी वाइब्स नहीं आई थी। मैं कह रही हूँ ना, आपसे क्यों परेशान हो रहे हैं? दोनों को बिठा के खुद बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या फायदा? अलमीर तो मुझे उसके आगे बिल्कुल बेबस लगता है। पूरी तरह से उसने अलमीर को कंट्रोल में रखा हुआ है। आप भी तो मेरे कंट्रोल में। देखो, पहली बात तो ये कि तुम मिशाल नहीं हो, और दूसरी बात ये कि तुम्हारा कंट्रोल मेरे दिल पर है, जो हमेशा रहेगा। लेकिन मैं अपने सारे फैसले अपने दिमाग से करता हूँ। दिमाग का कंट्रोल मैंने कभी किसी को नहीं दिया। अग्री करती हूँ आपसे, और ये बहुत अच्छी आदत है। मुझे लगता है एक रिस्पॉन्सिबल इंसान जिस पर बहुत जिम्मेदारियां हों, घर की, बिजनेस की, ऑफिस के अप्स एंड डाउन्स देखना, घर के मसलों को देखना, उससे अपने दिल और दिमाग को आपस में उलझाना नहीं चाहिए। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जो इंसान इस तरह करता है ना, वो फिर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। खैर, ऑफिस नहीं जाना आज आपको? हाँ, जाना है। चेंज कर लें फिर। ठीक है। फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ, प्लीज पिक अप द फोन मिशी। कैसे समझाऊं मिशी को कि मैं अलग नहीं हो सकता, नहीं छोड़ सकता इस घर को। भैया ने इतने प्यार से ये घर हम सबके लिए बनाया है, और वो अलग नहीं होना चाहेंगे हम सबसे। तो मैं सोच भी लूं अलग होने का, मैं एक अलग घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता अभी। इट्स टू सून फॉर मी। और भैया को भी नाराज करके चली गई, मैं किस किस को देखूं? इतनी मसालेदार बिरयानी। तौबा, रोज रोज ये बाहर का खाना नहीं खाया जा सकता भाई मुझसे। वही बिरयानी, आलू खा खा के मैं भी आलू जैसा हो गया। फरीक को लाता हूं। शूज ब्राउन करें?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस अमल के साथ ड्राइंग कर रही हूँ, उठने ही नहीं दे रही मुझे। हमारी बेटी एक दिन इंशाल्लाह बहुत बड़ी पेंटर बनेगी, तुम देखना। इंशाल्लाह। कौन है मामा? पापा की कॉल है। मुझे पापा से बात करनी है। अमल से बात कीजिए। हाँ हाँ, करा देना मेरी बात अमल से। पर ये बताओ कि आने का कब इरादा है? जब आप कहें। भाई अब ये रोज रोज जो है ना, ये मुझसे बाहर का खाना नहीं खाया जा रहा। तुम लोगों के बगैर अब घर भी काटने को दौड़ा है। ठीक है, आप शाम को लेने आ जाइए। ओके, मैं आता हूं। जी। शुएब का ये बदला हुआ रवैया मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक पल में इतना खतरनाक मूड होता है इनका, और दूसरे ही पल इतनी मेहरबानियां। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा है ना कि मैं जरूर आऊंगी और हम अच्छी जगह पे डिनर करेंगे। भाभी, तुम कॉल पे थी ना, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। मगर आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ कर क्या रही हैं? कुछ नहीं, मैं तो किचन में जा रही थी काम वगैरह देखना। कोई जरूरत नहीं आपको काम करने की। इधर आए मेरे पास। यहाँ आराम से बैठें और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आप ही ने लंच और डिनर दोनों का बोल दिया, रेहाना को क्या बनेगा। लेकिन जोई अच्छा नहीं लगता ना, फरी कभी कभी आती है और आते ही काम में लग जाती है। आप ही ने कौन सा हाथ पैर चलाने हैं, मुंह से ही बताना है ना, तो वो बता दिया उन्होंने। अभी आपके लिए मैं अच्छा सा जूस बना के लाती हूँ। नहीं, जूस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में लंच टाइम हो जाएगा, हम साथ खाना खाएं। अभी लंच में 2-3 घंटे हैं, मैं अभी आपके लिए जूस लेके आती हूँ, यहीं रुके। माशाल्लाह आराम फरमाया जा रहा है। वाह क्या बात है। वैसे ये वक्त है कौन सा आराम करने का? अब बस भाभी ऐसे ही आके बैठ गई थी। अच्छी बात है आराम करना, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर जिस्म को और सेहत को आदत ज्यादा हो जाए ना आराम करने की, तो केस खराब हो जाता है। आराम करने की आदत नहीं है भाभी मुझे भी, लेकिन चूंकि डॉक्टर ने कहा है कि शुरू के दिनों में एहतियात करना चाहिए, तो बस वही कर रही थी। डॉक्टरों का क्या है, अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी कहेंगे। उनकी बात को ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर शुमाइला बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और हमारी फैमिली डॉक्टर हैं, वो कभी गलत मशवरे नहीं देती। और तुमसे किसने बात की? मांगा मशवरा किसी ने? नहीं ना जानू, छोटी हो छोटी बनकर रहो। जब तो शादीशुदा खवातीन आपस में बात कर रही हैं तो तुम्हारा बोलना नहीं बनता जोया। हर बात में नहीं बोलते।
समझ में आई? देखिए, टारगेट हमने अचीव करने हैं। लास्ट मंथ जो हमारा टारगेट था उससे कम से कम 10% हम ऊपर जाएंगे और टारगेट अचीव करेंगे तो बोनसेस एंड दैट यू नो दैट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नो फॉर्मेलिटीज, बैठे प्लीज। अलमीर का है? सर मीर साहब ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में नहीं? इतना गैर जिम्मेदार कब से हो गया? उसे पता था ना मीटिंग है आज। भाई वो ऑफिस नहीं आया है। ऑफिस नहीं आया? कॉल करो उसे। जी। समीर भाई क्यों कॉल कर रहे हैं? जी समीर भाई, खैरियत? कहाँ हो तुम यार? तुम्हें नहीं पता ऑफिस में मंथली मीटिंग है आज? क्यों नहीं आए तुम? आई एम सो सॉरी, वो मेरे जहन से निकल गया, पता नहीं कैसे। अलमीर, तुम्हारा होना जरूरी है ना यहाँ पे। आई नो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बस निकल गया दोस्त की तरफ। आई कंप्लीटली फॉरगॉट, आई एम रियली सॉरी। अच्छा चलो कोई बात नहीं ना, आ जाओ। हाँ अभी तो नहीं, अभी वो दूर हूँ बहुत ऑफिस से, आ नहीं पाऊंगा। अजीब इंसान हो यार तुम। भैया वो ऑफिस से कहीं दूर है और मीटिंग का भूल गया था। वानिया भाभी का अंदर कमरे में अकेले बैठकर दिल नहीं घबराता? कभी हमारे साथ आकर नहीं बैठती हैं वो खुद बहुत बड़ी इंटरटेनर है। वो अपने आप को खुद इंटरटेन करती हैं, कभी अपनी अम्मी से गॉसिप करके और कभी अपने दोस्तों से। जबकि हमेशा से वो जॉइंट फैमिली में रही हैं, अपने मैके में भी और ससुराल में भी। जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, वो अकेले नहीं रह सकते, उनका दिल घबराता है। लेकिन वानिया भाभी पता नहीं वो कैसे रह लेती हैं। ये तो नेचर की बात होती है आप भी। वो बहुत खुद प्रस्त हैं। वो अपने आप से इतना प्यार करती हैं कि उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक हमारी महविश भाभी हैं, इनकी फैमिली में सिर्फ इनके बाबा थे, मगर देख लो यहाँ आके कैसे घुल मिल गई हैं सबके साथ। ये बात तुमने बिल्कुल सही की है जोया, बात सारी नेचर की होती है। कुछ लोग तन्हा रह के खुश रहते हैं और कुछ भरे खानदान में। ये तो है। आप भी एक बात तो बताएं, ये शुएब भाई की वानिया भाभी से कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं हो रही? खैर तो है ना, मैंने पहले तो कभी शुएब भाई को वानिया भाभी से बात करते नहीं देखा, मगर अब तो बाकायदा गपशप हो रही है। शुएब की आदत ही ऐसी है, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं और कभी बहुत बुरे। कभी तो इतने मेहरबान होते हैं और कभी सब उन्हें दुश्मन दिखाई देते हैं। कहीं आपके साथ तो नहीं है ऐसे? अब तुम्हें मैं क्या बताऊं जोया, कि मैंने अपनी जिंदगी की ही बात की है। कैसी बातें करी हो जोया? मियाँ और बीवी में मोहब्बत भी होती है और लड़ाई झगड़ा भी। और अगर झगड़ा हो तो वो भी मोहब्बत की ही निशानी।
क्यों फरीद? लेकिन मैं तो शुएब के दोस्तों के हवाले से बात कर रही थी। कभी कभी वो सारा दिन अपने दोस्तों से बात करते हैं और कभी फोन तक नहीं उठाते हैं। अरे आपी क्या हो गया है? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, आप दोनों तो बिल्कुल सीरियस हो गई हैं। छोड़े ना उनको, शुएब भाई को। अच्छा आप ये बताएं कि कुछ प्लान करें कहीं जाने का, आउटिंग वगैरह का, शॉपिंग पे चलते हैं। अरे भैया ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? अरे बैठ यार। घर तो बड़ा साफ सुथरा लग रहा है, लगता है भाभी आ गई है। अरे नहीं यार, वो नहीं आई अभी तक। सारी सफाई सुथराई मैंने की है घर की। क्या मतलब, ये सारी सफाई तुमने की है? हाँ यार, फरी को लेने जाना है। घर को साफ सुथरा देखकर बहुत खुश होगी वो। अरे भाभी की खुशी का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। खैर तो है, समझा कर यार, उसकी खुशी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर वो खुश रहेगी तो अपने भाई से मेरी सिफारिश करेगी ना। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। बड़े भैया की तिजोरी की चाबी है फरी, वो इशारा करेगी तो तिजोरी खुल जाएगी। लगा रहे मेरे भाई, लगा रहे। बस आजकल नंबर बनाने की कोशिश में लगा हूं। अच्छा एक बात बता, 10-12 लाख रुपए दे देंगे वो लोग? अरे बहन के इशारे पर तो 10-12 लाख क्या, 20-30 लाख भी दे देंगे। तो ऐसा कर, 30 लाख रुपया ले ले। अच्छा खासा स्टॉक खा लेंगे हम लोग, प्रॉफिट भी टाइट होगा। हाँ फिक्र न कर, ऐसा ही होगा। तू बैठ, में तेरे लिए चाय बना के ला। सुन, हाँ चीनी जरा तेज रखना और बिस्कुट भी लेना। हाँ। क्या हुआ, आज देर हो गई आते आते? हाँ, ऑफिस में 2-4 मीटिंग्स थी, बहुत काम थे। ये क्या हरकत की है तुमने महविश? कौन सी हरकत? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे जूतों को हाथ मत लगाना। क्यों क्यों नहीं लगा सकती? मुझे अच्छा नहीं लगता तुम मेरे जूतों को हाथ लगाओ। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। अच्छा अच्छा, आप गुस्सा तो मत करें। गुस्सा में होऊंगा अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की। अब बीवियां अपनी शौहरों की खिदमत के लिए इतने से काम तो कर ही सकती हैं। मुझे तुम्हारी खिदमत नहीं चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए बस। होते होंगे ऐसे शौहर जो बीवियों से खिदमत करवाते हैं, जूते उठवाते हैं। मुझे नहीं करवाना ये सब, तुम्हें ज़ेब नहीं देता। ओके ठीक है, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूं। तुम नहीं करोगे कुछ? रेहाना है ना, वो करेगी। अब ये छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ कबीर। तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा भाई, रेहाना को ही बोलती हूँ। अरे अलमीर, हाय, थके हुए लग रहे हो। दूर से आ रहे हो? जी, ड्राइव थोड़ी लंबी हो गई। अच्छा, तो ऑफिस से नहीं आ रहे मतलब? नो, आज नहीं गया। अच्छा अच्छा, विशाल के पास गए थे? मना लो ना अलमीर, अच्छे नहीं लगते इस तरह के लिए। तुम्हें उसके साथ देखने की आदत हो गई है ना हमें। दोस्त के पास गया था, मिशी से नहीं मिल सका। मेरी बात सुन अलमीर, देखो नाराज मत होना। मैं बुरी इसलिए हूं क्योंकि सच और हक की बात कर लेती हूँ, लेकिन अब जिसको जो सोचना है सोचे, बात सच ही करती हूँ।
बीवी है तुम्हारी, हक है उसका तुम पर। तुम पर हक नहीं जताएगी तो किस पर हक जताएगी? और कर दे रही होगी कोई छोटी सी ख्वाहिश तो कर दो ना उसकी ख्वाहिश पूरी। इनको कैसे पता कि मिशी ने कोई डिमांड की है मुझसे? भाभी हाँ हाँ हाँ, वो जो डिमांड्स करती है ना वो पूरी करना मेरे इख्तियार में नहीं है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। कोशिश तो कर सकते हो कि उसकी ख्वाहिशात पूरी कर सकते, छोटी सही। वाह वनी वाह वाह वाह, कमाल कर दिया भाई, क्या तुक्का लगा है। इसका मतलब है मिशाल ने अलमीर से कोई डिमांड की जरूर है। क्या बात है, अंधेरे में तीर जाकर लगाए। देखो अलमीर, अब बड़े भैया को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वक्त बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, ख्याल सोचे सब बदल चुकी हैं भाई। नहीं है वो वाला वक्त कि आप जोर जबरदस्ती करके जैसा कहेंगे जो कहेंगे लोग सर झुकाकर मान लेंगे। मेरी बात अलग थी, मेरा बैकग्राउंड अलग था। मिशाल बिल्कुल अलग माहौल की है, आजाद, अपनी सोच की, अपनी मर्जी की मालिक। अब उसका क्या कसूर है भाई? अगर वो अपनी सोच और अपनी मर्जी चलाती है तो वो तो इसी माहौल से आई है ना। अब तुमसे नहीं कहेगी, तुम्हारी तरफ नहीं देखेगी तो किसको देखेगी? शौहर तुम उसके, तुम्हारी तरफ ही सारा उसका जोर चलता है और तुम पर ही सारा हक भी जताना चाहिए उसको, नहीं? प्लीज सोचना, हाँ ख्याल रखो। देखो तो क्या हालत हो गई है बेचारे की, अकेला अकेला कितना अजीब सा लगने लगा है अलमीर। विशाल छोड़ के चली गई, एक एक करके तुम सब लोगों को अलग ही तो करना है मैंने। बेटा अगर होती ना तुम मेरे पास तो मैं तुम्हें बेड से नीचे ही नहीं उतरने देती, आराम करवाती। मम्मी यहाँ भी पूरा वक्त आराम ही कर रही हूँ, बल्कि आप समझे आराम कर करके थक गई हूँ। जानती हूँ मैं कितना आराम करती हो तुम। माली को देखना होता है, रेहाना क्या कर रही है किचन में ये देखना जरूरी होता है, यानी बस कोई काम रह ना जाए तुमसे। अब आप ही बताएं, ये भी कोई काम है भला? हाँ हाँ लेकिन अभी नहीं। अब मम्मी इतना तो एक्टिव रहना ही चाहिए। क्यों? हाँ मगर बेटा इससे ज्यादा नहीं, समझी? जी। अच्छा बेटा हम कल आते हैं, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितना ख्याल है मम्मी को मेरा। शायद अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो वो भी इसी तरह ख्याल रखती। क्या हुआ? अभी तो खुशी खुशी कमरे से गए थे, आप परेशान लग रहे हैं। पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे घर में। क्या हुआ? खैरियत है? अलमीर से बात करने गया था, आज मीटिंग में नहीं आया और पहली दफा ऐसा हुआ है कि वो ना आया। और क्यों मीटिंग में नहीं आया? कह रहा याद नहीं रहा। ये कोई मानने वाली बात है? हर एक को ईमेल्स की जाते हैं, 1 महीना पहले डिसाइड होती है और हर महीने होती है ये मीटिंग। ऑफिस ही नहीं आया। कबीर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, प्रेशर में है,
इसलिए भूल गया होगा। इसका जिम्मेदार भी वो खुद है। ठीक है ना, सही है, जिम्मेदार वो खुद है, लेकिन इसका बदला तो नहीं ले सकते अब उससे। आप ही थोड़ा सा मार्जिन दे दें उसे। मैं उससे यही पूछने गया था कि परेशानी की वजह तो बताए। इतना रूडली बात की उसने मुझसे, इससे पहले कभी इस लहजे में बात नहीं की उसने मुझसे। अरे ऐसा क्या कह दिया? कहने लगा मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ कि जब बटन दबाएं और चला लें। ये कोई बात है करने वाली? उसकी बीवी क्या कम थी, अब वो भी उसी तरह बातें करने लगा। उसे सिर्फ गुस्सा होगा, परेशानी होगी, इसलिए इस तरह आपसे बात कर लिया और ऐसी बात करके आई एम श्योर वो बाद में रिग्रेट जरूर करेगा। देखिए एक बात मैं जानती हूँ, आपके बहन भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। थोड़ा सा वक्त दें, सेटल हो जाएगा सब। कॉफी लाती हूँ आपके लिए।